इस विधायक ने अपने कारनामों की एक और कहानी हमें सुनाई। सुरेश राणा ने हमें बताया कि करनाल की एक लड़की जो शादी करके एक मुस्लिम लड़के के साथ थाना भवन में रह रही थी, उसे इस विधायक ने मार पीट कर और पुलिस के सहयोग से वापस करनाल भेज दिया। हालांकि बाद में फिर से वो लड़की घर से भाग गई और उसी मुस्लिम लड़के के साथ रहने लगी। राणा ने कहा, उस समय वो खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे, यही टाइम था जो हो रहा है। पकड़ लिए जाके मारे, 2 चाटे ले आए बाहर। सो में से एक ऐसी भी है, एक पानीपत करनाल का केस हुआ था, बड़ा हैकर ने जलालाबाद का तो लड़का था मुस्लिम, और पानीपत की लड़की थी पंजाबी। अच्छा। जलालाबाद हमारे पास में नगर पंचायत, वो लिया उसे भगा के, यहाँ रहता था थाना भवन एक मकान में। वो केस होगा लगभग 2004 का। अच्छा। तो मुझे पता लगा, क्योंकि पता कैसे लगा, लड़की बड़ी मॉडर्न थी और वो शाम को आइसक्रीम खाने आते थे दोनों पति पत्नी चौराहे पे। तो हमारे लोग कान खड़े हुए कि इतनी सुंदर लड़की ये जो है एक मुसलमान के लड़के के साथ आ रही है, ये दिखने में लुकिंग जो है इसकी हिंदू की है। तो उन्होंने मुझे आके बताया, धीरे धीरे मैंने पुलिस को कहा। 4 दिन तक पुलिस बात करती रही, घर का पता लग गया। पुलिस की हिम्मत ना बढ़े उस घर में घुसने की, मोहन न करता। अब मोहल्ले में मुसलमानों के, तो जब 4 दिन हमने इंतजार देख लिया, पुलिस नहीं हुई, तो हमने कहा पुलिस से, फिर हम जा रहे हैं, तो हम घुस गए जाके उसमें। अच्छा। 2004 की बात होगी। ओके। तो उस समय खाना खा रहे थे बैठे, यही टाइम था जो पकड़ ली जाके, हमारे 2 चाटे से पकड़ लिए बाहर। तो उन्होंने हल्ला गुल्ला सभी करा, तो 2-4 उनके मारे। तो जब आदमी कमजोर होना तो जल्दी डर के बिहारी थाने में बेहतर से सुंदर लड़की, और वो अनपढ़ मुसलमान, तो कढ़ाई का काम करता था, कढ़ाई करते फूल काटते। तो वहाँ से करनाल मॉडल टाउन में दुकान कर रखी थी, तो वहीं से गया साल। तो लड़की ना माने, तो इसी के साथ करूँगी शादी, इसी के साथ करूँगी शादी। हरियाणा पुलिस आ गई, हरियाणा पुलिस कुछ अलग तरह की है। तो याद है मुझे, दरोगा था, उसने कहा क्यों भाई चलती नहीं कर, तो उसने वही नशा दिखाया, लवड़ मारा, एक कान पे चाटा। अभी यहाँ का पुलिस वाला नहीं मार सकता, क्योंकि मानवाधिकार आयोग से वोट डरे हो पुलिस वाले, तो लेके पकड़ के उसे, हाँ पकड़ के कहाँ ले गए, उन्होंने कहा एक टैक्सी करो छुड़वाओ। तो मुझे याद है हमने तुरंत एक टैक्सी करी, चंदा इकट्ठा करके टैक्सी करो भाई, इसे भेजो पानीपत भिजवाई। तो मैं अपना नंबर दे गए थे उनके घर वाले मुझे, कभी करनाल आओगे, हो सके बात हो 2000 के आसपास, कभी करनाल आओ तो जरूर आना। मैं करनाल गया, मैंने मिलाया फोन। तो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ। वो बोले साहब वो तो लड़की हमारे कलर में लगा दिया उसने, तो वो घर जाके फिर भागी उसी के साथ ही, अब तक उसी के साथ ही। उसके घर वालों को रखे नहीं गई। तो कुछ केस ऐसे भी हैं, मैंने ओरिजिनली केस बताया। एक अभी यहाँ हमारे पड़ोस में नाई है, एमए है लड़की, अभी की बात है 4-5-6 महीने पहले, वो चली गई मुसलमान के साथ। मुझे पता लगा तो मैंने उसके घर वाले उठा लिया सब, टोर्चर करवाए, लड़की आ गई। अच्छा। और आ गई लड़की सीधी, बड़ा चुपचाप शादी कर ली, ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं, हिंदू शादी कर ली। इस तहकीकात की अगली कड़ी में हम जा पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैराना से भाजपा के सांसद हुकुम सिंह के पास। हुकुम सिंह से जब हमने लव जिहाद के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें इस पर एक पूरा रिसर्च करने का सुझाव दे दिया। इन्होंने भी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में लव जिहाद को मुसलमानों की एक साजिश बताया। यहाँ मुजफ्फरनगर में आज से नहीं, पिछले 15 साल से 20 साल से मैं देखता हूँ, जितने यहाँ इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ही उनके बच्चों की छुट्टी का मामला आएगा, मुसलमानों के लड़के खड़े हो जाएंगे, जाके कलावा बांध करके, कुछ बांध करके। यहाँ पर ये पता नहीं भाई, आप लोग इसका भी रिसर्च कीजिए जी। ये कारण क्या है कि हिंदू लड़की मुसलमानों के साथ में क्यों अट्रैक्ट होती है कि भाई? यहाँ मुजफ्फरनगर में आज से नहीं, पिछले 15 साल से 20 साल से तो मैं देखता हूँ, जितने यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, डिग्री कॉलेज भी, उसमें जैसे ही उनके बच्चों की छुट्टी का मामला आएगा, मुसलमानों के लड़के खड़े हो जाएंगे जाकर के, कोई कलेवा बांध करके, कोई कुछ बांध करके, और काफ़ी बड़ी संख्या में लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, चली जाती हैं उनके साथ में, और फिर बाद में दंगे फंगे फसाद होते हैं।
अब कारण क्या है कि मतलब वो अट्रैक्ट फील करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसका एक और भी वो भी बता दूँ मैं आपको। जी। कैराना इज ए टाउन, आई बिलोंग टू कैराना। अच्छा। 80% population is Muslim and they are poor people. Mostly they are masons or laborers. वो चंडीगढ़ में, पटियाला में, पंजाब में लेबर का काम करते हैं, मकानों की सफाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। I know it for certain, even today there must be about 20 to 25 Sikh girls in Kairana. उनके साथ में आ गई जी। और रह रही है वहाँ पर और कुछ नहीं कोई कर पा रहा। और ये भी फैक्ट है कि 4 साल के 5 साल के बाद में वो लड़कियाँ खत्म कर दी जाती है, मार दी जाती है। अच्छा। देखें क्योंकि उसकी शादी तो ऑलरेडी है। मुसलमान घरवाली उसकी रह रही है वहाँ पर और वो उसको बहका करके लाया लड़की को और जब तक वो 3-4 साल रहेगी और उसके बाद में she'll be finished। हुकुम सिंह से हमने बेटी बचाओ बहू लाओ के नारे के बारे में जब पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि यह नारा हिंदू संगठन के लोगों ने दिया है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका है। हम आपको बता दें कि कथित लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठनों ने बेटी बचाओ बहू लाओ का नारा दिया था। मतलब हिंदू अपनी बेटी को बचाएं और मुस्लिम लड़कियों को अपनी बहू बनाएं। हुकुम सिंह ने कहा, ये नारा दिया और वो लोग जो नारा देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हों या किसी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हों, किसी से जुड़े हुए हों। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ चलाया कि लड़की लाओ बहू बनाओ। हाँ, लड़की बचाओ बहू लाओ जी। ये नारा दिया। हाँ। और वो लोग जो नारा देने वाले हैं वो कहना कि हिंदू के संगठन से जुड़े हुए हैं, कि वो आरएसएस से जुड़े हों या किसी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हों, किसी से जुड़े हुए हों जी। अब नारा तो दे दिया, कामयाबी तो उसमें है नहीं, 0%। कामयाबी क्यों नहीं है? मुस्लिम गर्ल्स मुस्लिम गर्ल्स आती नहीं वो। जी जी। कोई पढ़ी लिखी लड़की अपनी इच्छा से किसी से शादी कर ले, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। वो भी दिल्ली और बॉम्बे कराने में तो नहीं कर पाएगी वो, मुजफ्फरनगर में नहीं कर पाएगी जी जी। और किसी की हिम्मत भी नहीं हिंदू की कि उसको ला करके सेफली रह ले। जी। देखिए वेस्टर्न यूपी की हालत बहुत नाजुक है। अगर वो लड़की चाहे भी और वो शादी कर ले तो 99% केसेस में either neck of that boy will be chopped off, the girl will be killed. Or except the period of Bhajpa, every government will stand by the Muslims. क्योंकि they don't want to antagonize Muslims. कारण ये है। इसलिए वो नारा ही है बस खाली। ये नारा कि पब्लिक गैदरिंग में आप कह दो लड़की बचाओ और बहू लाओ, कामयाब कहीं नहीं है। ये सुरेश राणा जी ने दिया था। सुरेश राणा जी ने दिया था। सुरेश राणा का नारा नहीं, सुरेश राणा भी पॉपुलर लीडर बनना चाह रहे थे नारा दे करके। जी जी। हम आपको बता दें कि जब हमारी मुलाकात हुकुम सिंह से हुई थी तब लोकसभा का प्रचार कार्य जोरों पर था। तब एक तरफ मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक मुसलमानों को भाजपा पर विश्वास करने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हुकुम सिंह जैसे नेता नई सरकार बनने पर इस समुदाय के खिलाफ जाल बुनने में व्यस्त थे। हुकुम सिंह ने हमें साफ साफ कहा कि नई सरकार के बनने के बाद इस समुदाय को हिम्मत नहीं होगी इस तरह के काम करने की। हुकुम सिंह ने इस बात को खुले तौर पर स्वीकारा कि इस मामले में लोगों को अलर्ट रखने का काम आरएसएस के साथ साथ भाजपा भी कर रही है। हुकुम सिंह ने कहा, ये बात आरएसएस कर रहा है, ये बात बीजेपी कर रही है, बीजेपी पॉलिटिकल माध्यम से कर रही है। काउंटर करने की स्ट्रेटेजी तो मैंने बताया, काउंटर करने की स्ट्रेटेजी तो बाय थ्रू प्रॉपर चैनल लॉ के द्वारा होनी चाहिए। हाँ, सो लॉ में हम ये फेल हो रहे हैं, कोई लड़की बयान देती है थाने में जाके इसके साथ रहूंगी। हाँ। अब स्ट्रेटेजी इसमें क्या होगी? स्ट्रेटेजी तो ये होगी, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर एक बनेगा और जब साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बना कोई मुस्लिम डेयरी नहीं करने का। इसकी ये जो मैं कह रहा हूँ ये तो स्ट्रेटेजी है। लेट मोदी कम, नो मोहम्मदन विल डेयर। साहस भी नहीं करें किसी हिंदू लड़की की तरफ देखने का, हाथ लगाने का। ये तो हिम्मत कैसे बढ़ी? यहाँ मुलायम सिंह जैसे लोग आ गए, हम लोग बहुत लिबरल हो गए और वो कंजर्वेटिव से भी कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, तो उसका सोसाइटी पे असर पड़ रहा है।
और उसका समाधान ये नहीं जो सुरेश राणा बता रहे हैं कि आप मार दो, पीट दो, कुछ कर दो। समाधान उसका ये है कि अगर फादर एज ए हिंदू ये चाहता है कि मेरे बच्चों को पे ये सिर्फ संस्कार ना पड़े, तो खुद उसको सचेत होना पड़ेगा, खुद अलर्ट होना पड़ेगा उसमें। नहीं हम ये बात आरएसएस कर रहा है, हाँ, ये बात आरएसएस कर रहा है, ये बात बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी पॉलिटिकल माध्यम से कर रही है, आरएसएस समाज में जागृति पैदा करके कर रहा है। एंड आरएसएस हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जी दैट। जी शायद संघ के किसी परिवार की लड़की नहीं देखी होगी तुमने, चली जाए कहीं, नहीं जाएगी। जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ रही थी, भाजपा का यह वरिष्ठ नेता एक छुड़वैये नेता की तरह बात करने लगा। अब हुकुम सिंह हमें यह बताने लगा था कि ये लोग किस तरह से प्रशासन और कोर्ट पर दबाव बनाते हैं। हुकुम सिंह ने कहा, सब कुछ जाम कर देंगे, सड़कें जाम कर देंगे, उनका रहना मुश्किल कर देंगे, असेंबली में सवाल उठा देंगे, सारी जितनी भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है सब कुछ करेंगे। जहाँ हम बैठे हुए हैं, इज्जत का भी बड़ा मामला है। जहाँ हम बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भी सर्किल ऐसा है कि बहुत बिजी हैं वो लोग अपने काम में, दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर द फैमिली। बहुत मेहनती लोग हैं, सुबह चले जाएंगे, रात को आएंगे लौट, और उसके बाद में मुस्लिम लड़के फिर यहाँ घूमते रहेंगे शाम, और कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की को लेके चले जाएंगे। अब हिंदू संगठन के हम बैठे हुए हैं, हम क्या करें उसमें? हाँ, मेरे पास शिकायत आ जाए किसी की, कोई फादर आ जाए, तो निश्चित रूप से औकात बुला दें उनकी। तो आप कैसे करते हैं? मतलब ऐसा कभी हुआ है कि किसी फादर ने कंप्लेन किया एंड देन व्हाट एक्शन हैव यू टेकन? एक्शन सबसे पहले तो हमारा यही हुआ कि हमने प्रेशराइज किया एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे प्रेशर डालने से एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आता है, काम करता है। सो दे ब्रिंग द गर्ल बैक? यस, दे हैव टू। इफ इट कम्स टू माय नोटिस और टू आवर नोटिस and we talk to the SP or the district magistrate, they have got to take action. They can't ignore it. उनको पता है फिर हम क्या करेंगे। जैसे what do they think you'll do? सड़कों जाम कर देंगे, सड़कें जाम कर देंगे, उनका रहना मुश्किल कर देंगे, असेंबली में सवाल उठा देंगे, तो सारे जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं।